Morning children, it is your science class. Today we will study about health and hygiene. Health and hygiene का मतलब होता है स्वास्थ्य और सफाई। हम कैसे साफ सफाई रह सकते हैं ताकि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ईयर एच मतलब कान में जो दर्द होता है उसको हम लोग ईयर एच बोलते हैं। अ पेन इन इंटरनल पार्ट्स ऑफ एन ईयर, कान के जो भीतरी भाग में जो दर्द जो होता है भीतर में अंदर में, उसको हम लोग ईयर एच बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स उसको कहते हैं जो द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर इनविजिबल। बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे कि लंग्स, किडनी, लीवर, ये सब हम लोग देख नहीं सकते, इसको हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स बोलेंगे। इंश्योर मीन्स होता है टू कंफर्म। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। गुड हेल्प इन कीपिंग अस हैप्पी। अ हेल्दी माइंड इज़ पॉसिबल ओनली इन अ हेल्दी बॉडी। गुड हेल्थ हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस। देखिए इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे अपने हेल्थ की मदद से हम खुश रह सकते हैं। अगर हमारा माइंड अगर हेल्दी रहेगा तभी हम खुश रह सकते हैं, तभी हमारा बॉडी भी हेल्दी रहेगा। तो उसके बारे में तो ये जो गुड हेल्थ जो है ये बहुत ही ज़रूरी होता है हम लोग के लिए। तो इस चैप्टर में आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। In this chapter, we will discuss about the point which are necessary for keeping good health. तो आज हम इस चैप्टर में हेल्थ के बारे में ही स्टडी करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि ताकि हम लोग का गुड हेल्थ रहे, अच्छा हेल्थ रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। देखिए केयर ऑफ सेंस ऑर्गन, कैसे केयर करेंगे सेंस ऑर्गन का। सेंस ऑर्गन हम लोग किसको बोलते हैं? सेंस ऑर्गन हम लोग उसको बोलते हैं जो हम लोग के आसपास अगर कुछ भी अगर होता है जिसको हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसको ही हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं। बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिससे हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको ही हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं। पहला सेंस ऑर्गन हम लोग का है आइज़ आर वेरी सेंसिटिव। दे आर आवर विंडोज़ टू द वर्ल्ड। देखो आइज़ जो है, आँखें जो है बहुत ही नाजुक होती है, और ये क्या होती है, ये दुनिया की खिड़की होती है। दुनिया की खिड़की इसलिए बोलते हैं क्योंकि आँख है तो तभी हम लोग दुनिया को हम लोग देख सकते हैं। अगर आँख नहीं रहता तो हम लोग दुनिया को नहीं देख सकते, इसीलिए इसको हम लोग विंडो टू द वर्ल्ड बोला गया है, क्योंकि ये दुनिया की खिड़की है। सो वी मस्ट लुक आफ्टर देम, इसलिए हम लोग को इसका देखभाल करनी चाहिए। Eyes should be washed with clean fresh water several times a day and then wipe with a clean soft towel to dry them. इसलिए हमें अपने आँखों को दिन में कई बार इसे वॉश करनी चाहिए क्लीन वाटर से, साफ़ पानी से धोना चाहिए और साफ़ टॉवल से, तौलिया से उसे फिर पोंछना चाहिए। We should not touch our eyes with our finger as the fingers may have germs. हमें अपने हाथों की जो फिंगर्स, उंगलियां जो होती है, उससे आँखों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उंगलियों में क्या होता है, जर्म्स होते हैं, वो आँखों को ख़राब कर सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है। केयर ऑफ आइज़, देखिए हम लोग कैसे केयर करेंगे आँखों का। वी मस्ट नॉट सीट टू क्लोज टू अ टीवी। हम लोग को टीवी के नज़दीक एकदम जाके टीवी नहीं देखना चाहिए, बैठ कर उतना सामने से टीवी को नहीं देखना है। इट इवन वेल वर्किंग एट द कंप्यूटर, ना ही तो कंप्यूटर के सामने भी ज़्यादा नज़दीक में बैठ कर कंप्यूटर में भी काम नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव रेस्ट टू द आइज़ आफ्टर समटाइम्स बाई क्लोजिंग दैम। हम लोग को जब कर ले, जैसे टीवी देख लिए या कंप्यूटर में काम कर लिए, तो हम लोग कुछ देर के लिए हम लोग को आराम करना चाहिए ताकि आँखों को रेस्ट मिल सके। आँखों को बंद करके हमें आराम करना चाहिए। Beside, we should not read while laying down in improper position. Don't put strain on our eyes. We should not read in dimly light room as it causes extra strain on the eyes. और फिर देखिए
हमें कभी भी हमें डिम लाइट में, मतलब कम वोल्टेज में नहीं पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि कम लाइट में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, आँखों को जोर देना पड़ता है उसे देखने के लिए, ताकि उससे क्या होती है, उससे आँखें भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए हमें डिम लाइट में पढ़ना नहीं चाहिए। While reading, we should ensure that sufficient amount of light fall on the books we are reading. इससे क्या होगा, अगर कम लाइट अगर पड़ेगा कॉपी में तो आपकी आँखों को ज़ोर देना पड़ेगा देखने के लिए। इससे क्या हो सकता है, इससे आपकी आँखें ख़राब हो सकती है। इसलिए कम लाइट में, डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। We should also eat the right kind of foods. We are good for the eyes. हमें वही सब खाना चाहिए जो हमारे आँखों के लिए जो अच्छा हो। फूड विच आर रिच इन विटामिन्स ए, कैरेट, स्पिंच, मैंगो, कैबेज, पम्पकिन, टोमेटो, मिल्क एक्सेट्रा आर गुड फॉर द आइज़। देखिए, हमें अपने आँखों के लिए ना, हमारी जो आँख है उनके लिए विटामिन ए की बहुत ज़रूरी होती है। जैसे विटामिन ए किस में पाया जाता है, विटामिन ए गाजर में, पालक में, आम में, बंधा गोभी में, कद्दू में, टमाटर में, दूध में, ये सब में विटामिन ए पाए जाते हैं। तो ये हमारे आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग आँखों को ठीक रखने के लिए हमें ये सब खाना चाहिए। ईयर्स, आवर ईयर्स हेल्प अस टू हेयर साउंड। हमारे कान का क्या काम है, कान का काम कि हमें साउंड, जो भी आवाज़ आती है उसको सुनने में हेल्प करता है, मदद करता है। दे ऑल्सो इनेबल अस टू कीप आवर बैलेंस। द आउटर ear help us to catch the direct sound wave to the inner side of ear। हमारे जो आउटर साइड का जो है, ये आउटर साइड का जो ईयर है वो साउंड को डायरेक्ट कैच करता है इनर साइड के ये से। केयर ऑफ ईयर्स, देखिए कान का कैसे हम देखभाल करेंगे। ईयर्स कैन बी डैमेज बाई एवरी लाउड नॉइज़। कान किससे ख़राब हो सकता है, कान अगर लाउड स्पीकर, अगर ज़ोर ज़ोर से अगर हम लोग अगर गाना सुनेंगे, हल्ला करेंगे, ये सबसे हल्ला गुल्ला से ये सबसे कान ख़राब हो सकती है। डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विथ अ मैच स्टिक और हेयर पिन। हमें कभी भी कान को माचिस के जो तिनका होता है, तिनका से भी साफ़ नहीं करना चाहिए, और ना ही तो हेयर पिन, मतलब कि बाल में जो क्लिप जो लगाते हैं उससे भी साफ़ नहीं करना चाहिए। यू मे इंजर द ईयर ड्रम इनसाइड, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो कान हैं उसमें अगर कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी अगर खरोच अगर लग गया तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग को पेन होने लगेगा, उससे फिर हम लोग का कान को चोट हो जाएगा, ब्लड निकलेगा। इसलिए हम लोग को कभी भी नोकीला चीज़ से या स्टिक, माचिस से, पिन, उनसे कान को साफ़ नहीं करना चाहिए। यूज़ अ क्लीन टॉवेल टू ड्राई योर ईयर्स। डू नॉट अलाउ वाटर टू एंटर इनटू ईयर्स। देखो, कभी भी हम लोग अपने कान में पानी नहीं डालना चाहिए। अगर गलती से मान लो कभी चल भी जाए ना पानी, तो उसको सूखा टॉवेल से, सूखा हुआ तौलिया से उसको अच्छे से उसको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि पानी चल जाने से क्या होता है कि कान फिर दर्द करने लगता है। गो टू अ डॉक्टर इफ़ यू हैव एन ईयर एच। अगर आपके कान में अगर दर्द अगर होता है तो घर में ही कुछ उपाय मत करिए, आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर को जाकर दिखलाइए कि हाँ क्या हुआ है। नोज़, अब हम लोग नोज़ के बारे में पढ़ेंगे। वी ब्रेथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज़। हम लोग नाक से ही हम लोग सांस लेते हैं और स्मेल मतलब सूंघते भी है। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ स्मेल आर लिंकेड। देखिए, हम लोग जिससे टेस्ट करते हैं और स्मेल जो सूंघते हैं, ये दोनों चीज़ें ना लिंक है एक दूसरे से। कभी देखिएगा, कभी हम लोग कुछ खाते होते रहते हैं, अचानक से अगर हम लोग सड़क जाते हैं, हिचकी आ जाता है, देखिएगा नाक तक भी आ जाता है जो भी खाते होते हैं। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि वो हम लोग का जो नाक और जीभ जो है ना, वो दोनों अटैच है एक दूसरे से। इसलिए कुछ भी खाते पीते समय इसलिए बोलते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए। बात करने से क्या होता है कि अगर हम लोग सरकेंगे तो देखिए कभी कभी नाक तक आ जाता है। दे आर मैनी नर्व्स एंडिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ आवर नोज़। दिस इज़ सेंसिटिव टू स्मेल। ये भी बहुत ही नाजुक होती है स्मेल। केयर ऑफ नोज़, देखिए हम नाक का कैसे देखभाल कर सकते हैं। कीप योर नोस्ट्रिल्स क्लीन बाई ब्लोइंग योर नोज़ जेंटली।
सो ब्रीथ थ्रू योर नोज, डू नॉट पिक योर नोज, इनहेल स्टेम टू क्लीन आ ब्लॉकेड नोज। देखिए हमारे जो नोज़ स्ट्रेल होते हैं, नोज़ उसको अच्छा से उसको साफ़ करना चाहिए। नोज़ स्ट्रेल मतलब कि जो अंदर का जो होता है, जो भी नाक का, उसको अच्छे से उसको साफ़ करना चाहिए। क्योंकि उससे ही हम लोग सांस लेते हैं अच्छे से, और हमें कभी भी हमें उसको उठाना नहीं चाहिए, उंगली से छूना उना नहीं चाहिए नाक को। फिर हमें अगर सर्दी उर्दी अगर होती है अगर हमें, तो हम लोग को गर्म पानी का भाप लेना चाहिए, ताकि जो भी ब्लॉकेड है, जो भी जैसे कि हम सांस नहीं ले पाते हैं अच्छा से सर्दी उर्दी होने से, तो वो क्या होता है, वो खुल जाता है। भाप उप लेने से क्या होता है, वो खुल जाता है, फिर हम अच्छे से सांस ले सकते हैं। टंग, द टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट एंड हेल्प अस टू स्पीक। टंग क्या है, टंग हम लोग को टेस्ट करने के भी हेल्प में आता है, मतलब टेस्ट मतलब स्वाद लेने में भी, और वो बात करने में भी वो हेल्प करता है। द सरफेस ऑफ द टंग इज़ कवर विथ टाइनी बर्ड्स। देखिए हमारे जो टंग्स है ना, जीभ जो है, वो उसके जो सरफेस है वो क्या है, वो एक टाइनी बर्ड्स मतलब छोटे छोटे बर्ड्स से बने हुए हैं। इनसाइड दिस बर्ड्स आर सम सेल कॉल्ड टेस्ट बर्ड। जो छोटे छोटे जो छेदा जैसे जो दिखते छोटे छोटे जो जीभ में, टंग में, वो क्या होते हैं, उससे ही हम लोग टेस्ट पता करते हैं कि हाँ खट्टा है, मीठा है, तीता है, कड़वा है। वो टेस्ट बर्ड से ही पता चलता है कि इसका क्या स्वाद है खाना का। द नर्व्स एंडिंग इन द टेस्ट बर्ड गिव अस द सेंस ऑफ द 4 मेजर टेस्ट, द स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बीटर। जितने भी मीठे हैं, कड़वे हैं, खट्टे हैं, नमकीन है, ये सब सारे टेस्ट जो हम लोग जो पता करते किससे, वो टेस्ट बर्ड से ही पता चलता है, क्योंकि ये नब्स से एंडिंग है। नब्स मतलब नस से जुड़े हुए हैं। फूड टेस्ट बेटर व्हेन वी कैन स्मेल इट। व्हेन अ कोल्ड ब्लॉक्स आवर नोज, फूड डज नॉट टेस्ट टू गुड। देखिए कभी अगर हम लोग अगर सर्दी खांसी अगर हो जाता है, अगर हमारी नाक अगर बंद हो जाती है, जैसे कि सर्दी में जैसे कि नाक ब्लॉक हो जाती है, तो उस समय क्या, तो उस समय हमारी जो जीभ जो है वो अच्छे से टेस्ट नहीं बता पाती है कि खट्टा है, मीठा है, उसका उस समय टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। स्किन मतलब त्वचा। द स्किन फॉर्म आ कवरिंग फॉर द इंटेयर एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। वी कैन फील द सेंसिटेशन ऑफ टच, हीट, पेन और प्रेशर बिकॉज ऑफ आवर स्किन। देखिए स्किन का क्या आपका काम होता है, जो स्किन तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में जो पूरा जो कवर है, हड्डियों को जो पूरा कवर किया हुआ है, उसको ही हम लोग स्किन बोलते हैं। और स्किन से ही हम लोग फील करते हैं कुछ भी, जैसे कि कोई भी अगर कुछ गर्म है, हीट है, या कोई दर्द होता है, कोई प्रेशर कोई दबाता है, तो ये सब हम लोग को स्किन से ही हम लोग को महसूस होता है कि हाँ कोई गर्म चीज़ छुए है या कुछ ठंडा छुए, तो वो स्किन ही फील करके बताता है। The pore on the surface of the skin allow some body waste to come our sweat। जैसे कि हम लोग को जो बॉडी के जो पोर्स है, जो छेदा छेदा जो रहता है, उससे ही हमारी जो पसीने जो है वो निकलती है। केयर ऑफ स्किन। सोप एंड वाटर आर इनफ टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम द स्किन। देखिए साबुन और पानी जो होता है वही वही काफ़ी है हम लोग के शरीर को कि गंदगी और पसीना को हटाने के लिए। किससे? स्किन से, त्वचा से। ड्राई योर सेल्फ थॉटली आफ्टर वॉशिंग एंड वेयर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। देखिए हमें अपने आप को जब नहाते हैं तो हमें सूखना, मतलब थोड़ा देर के लिए ड्राई, थोड़ा मतलब कि बॉडी को मतलब थोड़ा सूख जाना चाहिए, मतलब कि थोड़ा अच्छे से टॉवल से अच्छे से उसको पोंछ देना चाहिए बॉडी को, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर हम लोग को साफ़ कपड़ा पहनना चाहिए। कपड़ा भी ऐसा पहनना है ना ताकि हम लोग को आराम मिल सके। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक कपड़ा पहनना चाहिए हम लोग को। क्लोथ्स शुड बी लूज इनफ। तो हम लोग जितना हो सके उतना ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहिए ताकि हम लोग को उठने बैठने में आसानी हो, कंफर्टेबल हो, आराम मिले, वैसा कपड़ा पहनना चाहिए हम लोगों को। A scratch or cut on the skin should be treated with an एंटीसेप्टिक और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। देखिए अगर हमारे स्किन में थोड़ा सा स्क्रैच हो जाए या कट उठ जाता है अगर किसी भी चीज़ से, तो उसमें तुरंत एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देना चाहिए
ताकि उसमें जम्स मतलब जो भी जम्स होते हैं कि जम्स जो होते हैं वो बढ़े नहीं, वो उसका बढ़ना वो स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए। इसलिए हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते कुछ भी कटने उठने से। केयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अब हम लोग एक्स्ट्रा और भी बॉडी के पार्ट्स अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टीथ। आवर टीथ हेल्प अस टू च्यू आवर फूड प्रॉपरली सो डैट इट इज़ ईजियली डाइजेस्टेड। देखिए दांत का क्या काम होता है, दांत का काम है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको अच्छे तरीके से चबाएंगे तभी हम लोग का खाना अच्छे से पच सकेगा। इसीलिए खाना को जितना हो सके आप लोग अच्छे से चबा के खाइए उसको, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से पच सके। बिसाइड दिस द टीथ एड ब्यूटी टू अ स्माइल, इम्प्रूव आवर लुक्स एंड हेल्प अस टू स्पीक। देखिए दांत जो है वही जो है खूबसूरती है चेहरे की। अब वो क्या होता है, वो उससे क्या है ना, दांत से हम लोग का लुक अच्छा दिखता है और उस बोलने में भी अच्छा मदद करता है, दांत बात करने में दांत मदद करता है। सो लुकिंग आफ्टर देम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वी कैन प्रोटेक्ट आवर टीथ बाय ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। हम लोग को दिन भर में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह जब उठते तब, एक बार सोने से पहले 2 बार ब्रश करना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप, जब सोकर उठते तब एक बार धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। एंड सेकेंड टाइम इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले एक बार ब्रश करके ही सोना चाहिए। द टूथ ब्रश डैट वी यूज़ शुड नॉट बी हार्ड। और हम लोग जो भी ब्रश अगर यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए, तो उसका जो टूथ है वो टूथब्रश वो हार्ड नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करिए, नरम रहे। वी शुड मेक एन अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द ब्रश वेल ब्रशिंग एंड नॉट लेफ्ट एंड राइट। ये कभी भी हम लोग को ब्रश ना लेफ़्ट में दायां बायां करके ऐसे मुंह नहीं धोना चाहिए, हम लोग को अप डाउन करके धोना चाहिए, ऊपर नीचे वैसे करके ब्रश करना चाहिए। ये सही तरीका होता है। अप डाउन करके ब्रश करने से उसकी गंदगी जो भी है वो नहीं निकलती है, इसलिए अप डाउन करने से जितने भी जो किनारे जो भी अगर फंसे रहता है तो वो सब निकल जाता है, इसलिए अप डाउन करके ही ब्रश करना चाहिए। वी शुड यूज़ अ गुड टूथपेस्ट। हम लोग को अच्छा क्वालिटी वाला टूथपेस्ट का मतलब कि जो भी हम कोलगेट यूज़ करते हैं उसको अच्छा वाला यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट नॉट यूज़ हार्ड थिंग्स कॉल और एश बिकॉज दिस टेंड टू हार्म द एनिमल ऑफ द टीथ। We should avoid eating too many sweets and chocolates as they can cause toothache। कि हम लोग को कभी भी हम लोग को हार्ड चीज़ से ब्रश नहीं करना, जैसे कोयला के, जैसे बहुत जन होते हैं ना, पहले के जो लोग थे वो लोग कोयला के राख उख से, फिर दातुन तो चलो दातुन तो अच्छा होता है, पर कोयला से ये सब के राख से हम लोग को ब्रश नहीं करना, क्योंकि इससे ब्रश करने से ना हम लोग के जो दांत हैं, मसूड़े हैं, ये सब थोड़ा ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम लोग को ये सबसे अवॉइड करना चाहिए। फिर जितना हो सके उतना मीठा कम खाइए, चॉकलेट कम खाइए, क्योंकि ये सब कम खाएंगे तो ही हम लोग के दांत स्वस्थ रह सकते हैं, वरना नहीं तो फिर कीड़े लग जाएंगे, फिर दांत कीड़े लग जाएंगे तो फिर आपके दांत खराब हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। द टीथ आर हेल्प बाई द गम्स। दिस शुड बी रबेड विथ द फिंगर्स आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ। देखिए टीथ जो है वो गम से जो अटैच है, मतलब मसूड़े से जो अटैच रहता है, दोनों सटे रहते हैं, इसलिए हम लोग को जब भी ब्रश अगर हम लोग कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद उंगलियों से अच्छे से ना उसको रब करना चाहिए। रब मीन्स रगड़ना चाहिए अच्छा से। दिस रबिंग हेल्प टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन द गम्स एंड हेल्प टू रिमूव डर्टी वाटर फ्रॉम देम। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि अगर हम दांत को इसलिए रगड़ना चाहिए ताकि दांतों का जो जितना ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा से हो सके, और जितने भी जो गंदगी वाटर अगर मुंह में है, अगर है गम्स में, मसूड़े में, तो वो सारे निकल जाते हैं। बिसाइड्स वी शुड राइनिज आवर माउथ केयरफुली आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। हम लोग को जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला करने से क्या है, जो भी अगर फंसे रहेगा दांत में तो वो सब सारे निकल जाते हैं। दिस हेल्प टू कीप देम क्लीन। अ विजिट टू अ डेंटिस्ट
once a month help to take care of the teeth and gums। और हमें महीने में एक बार ज़रूर डेंटिस्ट को दिखलाना चाहिए अपने दांतों को। डेंटिस्ट मीन्स दांतों का डॉक्टर। हेयर, अब हम लोग बाल के बारे में पढ़ेंगे। द हेयर शुड बी ऑयल्ड वंस अ वीक एंड शैम्पू एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक। हम लोग को हफ्ते में एक बार तेल लगाना चाहिए और उसको 2 बार, कम से कम 2 बार हफ्ते में शैम्पू करना चाहिए। केयर शुड बी टेकन डैट द कॉम्ब एंड हेयर ब्रशेस आर वॉश एंड क्लीन वंस अ वीक। हम लोग जो कंघी जो यूज़ करते हैं, ब्रश जो यूज़ करते हैं, उसको भी हफ्ते में एक बार उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्कैल्प है, मतलब जो टेकला जो बोलते हैं, जो बाल, जिसमें जो बाल हुआ रहता है, सर है, उसको क्या है वो इन्फेक्ट हो जाता है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी जैसे रूसी हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, ये सब उससे हो जाता है। इसलिए हम लोग कंघी या ब्रश जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको भी साफ़ करते रहना चाहिए हफ्ते में एक बार। नेल्स ऑफ both fingers and toes should be cut and trimmed from time to time. Long nail carry germs and causes disease। देखिए, हम लोग को अपने पैर के हाथों की उंगलियां जो है, उनके नाखून को हमेशा टाइम पे कट करते रहना चाहिए, क्योंकि लंबे नाखून जो होते हैं ना, वो जर्म्स कैरी कर, उसमें जर्म्स आ जाते हैं। तो वही जर्म्स के कारण ही हम लोग को बीमारी होती है, क्योंकि वही हाथ से हम लोग खाएंगे पिएंगे तो इससे क्या होगा, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए लंबे नाखून नहीं रखनी चाहिए। अगर लंबे हो जाते हैं अगर पैर हाथ के नाखून, तो उसको कट करते रहना चाहिए हर वीक। वी शुड नेवर बाइट आवर नेल्स और वी विल कैरी इन्फेक्शन टू आवर बॉडीज़। देखिए, अगर हम लोग अपने नाखून को काटते हैं, चबाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, हमारी बॉडीज़ इन्फेक्शन होती है, क्योंकि सारी गंदगी हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो इससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमने ऐसा भी नहीं करना, दांत से चबाना काटना नहीं चाहिए। नेल कटर का यूज़ करना चाहिए दांतों को काटने के लिए। फिर चाकू हुआ, ब्लेड हुआ, इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए नाखून को काटने के लिए। हैंड एंड लेग, हाथ और पैर के बारे में पढ़ेंगे। We use hand to hold, catch, write, punch, throw, pick, etc. देखिए, हाथ का क्या काम होता है, हाथ से ही हम लोग कैच करते हैं, पकड़ते हैं, लिखते हैं, फेंकते हैं, उठाते हैं, ये सब हाथ से काम है। The leg help us to walk, run, stand, jump, climb, dance and kick। अब पैर से हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, खड़े रहते हैं, कूदते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है, डांस करते हैं, ये सब हम लोग पैर से करते हैं। सो दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड नीड टू बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो ये भी जो पैर और हाथ है, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है हमारी बॉडी के। तो इसलिए हमको इनका भी देखभाल करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ शॉप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। देखिए, हम लोग जब भी टॉयलेट से आते हैं तो हम लोग को शॉप का यूज़ करना चाहिए, अच्छे से हाथ को साबुन से धोना चाहिए। वी शुड ऑल्सो वॉश देम बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग आवर मील्स। फिर हम लोग को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथ को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या छूते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। तो अभी हम धो के अगर खाएंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अभी ना धोए खाएंगे तो हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, जर्म्स कैरी करते, क्योंकि गंदगी हाथ। इसीलिए हम लोग को हाथ को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ को धोना चाहिए। देयर वी शुड ड्राई आवर हैंड्स विथ अ क्लीन ड्राई टॉवल। फिर हम लोग को अपने हाथों को सूखे तौलियों से हाथ को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। आफ्टर अ वॉश वी शुड ड्राई आवर फीट लॉन्ग विथ ऑल द एरिया बिटवीन द टॉयज विथ अ टॉवल। फिर हमारे जो पैर है, टॉयलेट से अगर हम लोग आते हैं तो पैर को भी अच्छे से धोना चाहिए, फिर टॉवल से उसको अच्छे से पोंछना चाहिए। वी शुड नॉट वॉक वेयर फुट, अदरवाइज आवर फीट विल गेट डर्टी। हम लोग को कभी भी खाली पैर यहाँ वहाँ चलना दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि खाली पैर दौड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी जो फीट है, पंजे जो है हमारे क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे।
दे मे कम इन कॉन्टैक्ट विथ जम्स एंड कैरी इन्फेक्शन ऑल्सो। अब गंदगी होगी तो उसमें जम्स आ जाएंगे। अब जम्स क्या है, जम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, वो हमें बीमार भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग खाली पैर हमें नहीं चलना दौड़ना चाहिए। चप्पल पहन के चप्पल का यूज़ करना चाहिए, स्लीपर का यूज़ करना चाहिए। आपके पास जो है उसका यूज़ करके ही हमें टॉयलेट हो या कहीं पर भी बाहर हो अंदर हो, हमें चप्पल पहन के ही हम लोग आना जाना चाहिए। एक्सरसाइज, व्यायाम, देखिए योगा का जो बी साइड क्लीनलीनेस वी शुड गिव इनफ एक्सरसाइज टू आवर बॉडी सो डैट वी रिमेन हेल्दी। जितना हो सके अगर हम लोग साफ़ सुथरा है, अगर हम लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को हम लोग हम अपने बॉडी को अच्छे रख सकते हैं। अब ब्रिक्स वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, रॉप, स्किपिंग एक्सेट्रा हेल्प इन इम्प्रूविंग सर्कुलेशन टू द बॉडी एंड कीप इट फिट। अगर हम लोग बॉडी को फिट रखना है तो हम लोग को जॉगिंग करना चाहिए, साइकिलिंग, जो साइकिल चलाते हैं साइकिलिंग करना चाहिए, स्किपिंग करना चाहिए। इससे क्या, तो इससे हमारी बॉडी जो फिट रहेगी। वेरियस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैन बी डन फॉर 5 मिनट्स डेली। और हम लोग को डेली 5 मिनट्स हम लोग को करना ही चाहिए एक्सरसाइज। दिस कैन बी लाइक मूविंग द आर्म्स इन सर्कुलर मूवमेंट। देखिए हम लोग जो कंधे जो है उनको सर्कुलर मोशन में गोल गोल करके हाथों को अपवर्ड, नीचे, ऊपर के ये से हम लोग को हिलाना चाहिए, गोल गोल करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो कंधे वो मजबूत रहेंगी। द फिंगर कैन बी एक्सरसाइज बाई रिपीटेड क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट। देखिए हमारी जो फिंगर है उसको खोल बंद हमारे हाथ की जितनी उंगलियां उसको खोल बंद ऐसे करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, ये भी एक एक्सरसाइज का तरीका है। इससे भी उंगलियां क्या हो रही, उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, अच्छा भी रहेगा। देखिए पद्मासन क्या है, गुड फॉर बिल्डिंग कॉन्सेंट्रेशन। पद्मासन करने से क्या होता है, पद्मासन करने से जो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो ध्यान जो देते हैं हम लोग, ये हम लोग का जो अच्छा रहेगा। वज्रासन में बैठने से क्या होता है, वज्रासन में बैठने से खाना जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है, अच्छे से पचेगा। उस्त्रासन से होता है कि ये हम लोग का गुड फॉर वेस्ट एंड नेक, ये हम लोग के गले के लिए बहुत ही अच्छा योगा है। स्कूल हेल्थ क्लब लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए स्कूल हेल्थ क्लब क्या है ना, ये बच्चों को अच्छे से डेवलप करने, अच्छे से ग्रोथ, मतलब कैसे बढ़े, कैसे क्या करे, इसके बारे में बताया जाता है बच्चों को। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी। तो ये क्या होता है, सोसाइटी जो भी जहाँ पर भी आप रहते हैं सोसाइटी में क्या होता है ना कि ये एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि इसमें सब बच्चों को सबको बताया जाए कि हाँ आप ये एक्सरसाइज करिए, इससे ये फ़ायदा होगा, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। चिल्ड्रन गो टू वेरियस आर द इंक्लूडिंग स्लम एंड टेल द रेसिडेंट अबाउट डिजीज़। फिर बच्चों को फिर बताया भी जाता है कि अगर आप ये योगा करिएगा तो इससे आप इस बीमारी से आप दूर रहिएगा, इसके बारे में फिर बताया जाता है। दे ऑल्सो टेल देम हाउ टू टेक स्टेप टू प्रिवेंट डिजीज़ लाइक डायरिया, कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। इन दिस वे द हेल्प द सोसाइटी। फिर बच्चों को फिर ये सब जितने भी बीमारियां हैं, डायरिया है, कॉलेरा है, डेंगू है, मलेरिया है, ये सब से कैसे बचें हम लोग, इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। और ये स्कूल क्लब जो होता है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को अच्छी बातें इसमें सिखाई जाती हैं, उनको हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी जो बातें हैं सब इसमें बताई जाती है बच्चों को कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। इसलिए बच्चों आप लोग भी कुछ बातों को ध्यान में रखिए। आपके जितने भी सेंस ऑर्गन है जैसे कि आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन, ये सबको अच्छे से देखभाल करिए। साथ ही साथ बॉडी के और भी पार्ट्स हैं, जैसे दांत है, पैर, हाथ है, कान है, ये सबको अच्छे से देखभाल करिए सबका, क्योंकि हमारी बॉडी जितने भी पार्ट्स सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोइए, खाना खाने के बाद हाथ धोइए। अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट से आने के बाद अच्छे से पैर हाथ को धोइए, फिर उसे ड्राई टॉवेल मतलब सूखा तौलिया से अच्छे से पोंछिए उसे, समझे।
आप लोग घर में इसको अच्छे से रीड करिएगा। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। दिस चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।